वैसे तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये आता है तो वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी पास्ट में कोई भी काम हो रहा था, उसी समय के लिए वो काम हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें कि पहना था, सोया था, लेटा था, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, तो ये अगर सेंटेंस हमारे आएंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे? दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे के अलावा लेटा था, बैठा था, खड़ा था, सोया था, पड़ा था, पहना था, ये सब भी हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही पहचान है, क्योंकि ये चीजें बताती हैं कि ये एक्शन उस वक्त पर हो रहा था। जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई थी या मैंने शर्ट पहनी थी, एक ही बात है, क्योंकि उस वक्त मैंने वो शर्ट पहनी थी। मैं वहां खड़ा था, मतलब मैं उस वक्त वहां पर खड़ा था, तो ये भी मेरा वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आइए आज के हमारी इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को क्लियर करते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझते हैं, उसके रूल को देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि हम इस सेंटेंस को बनाना सीख सके। तो जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, एन एक्शन हैपन इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन, यू डोंट नो वेदर इट वाज फिनिश्ड और नॉट। यानी पास्ट में एक एक्शन कोई ऐसा हो रहा था जिसका आपको पता नहीं है कि वो उस समय खत्म हो गया था या नहीं हुआ था, बस वहां पर उस समय वो हो रहा था। अब इसमें ना जो पहचान हमारी आती है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसके अलावा लेटा था, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, पहना था, ये सब हमारा उसी के अंदर ही आ जाएगा। पहना था, ठीक है। अब इसका जो रूल है हमारा वो ये क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हमें वॉज और वर्ब में से एक लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हमारा होगा उसमें हमेशा वर्ब के साथ आपका आईएनजी जरूर आएगा। ये सिंपल था हमारा। नेगेटिव होगा तो हम वॉज वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि वॉज और वर्ब लगना कहाँ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, वॉज आपका हमेशा आई, ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहां पर आई जो है वो अपने इस परिवार से अलग हो जाता है और ये थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है। अदरवाइज हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल साथ होते हैं। बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आई इनसे अलग हो जाता है, तो वॉज के साथ हमारा आई लगेगा और वर जो है हमारा ये वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमें लगाना है। यहाँ सारे रूल हमारे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सिंपल का ये रूल है, नेगेटिव अगर आएगा तो हमें ये रूल लगाना है, इंट्रोगेटिव आएगा तो हमें वॉज वर्ब पहले लिखना है अपना, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर आ गए तो वॉज वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट फिर नॉट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा लास्ट में आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स, तो पहले हमारे डब्ल्यू एच वर्ड्स लिखे जाएंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये सारे हमारे पहले आ जाएंगे। उसके बाद हमें अपने हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए और क्या चीजें हमें इसमें एग्जांपल्स के थ्रू सीखने को मिलेगा। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं, यहां हमने इनको अलग अलग किया हुआ है, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और आई, ही, शी, इट, नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, लिखा हुआ है। अब यहां सेंटेंस है पहला, यू वर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरा समय खराब कर रहे थे। तुम मेरा समय खराब कर रहे थे, तो इसके लास्ट में हमारा आ गया रहा था, रही थी, रहे थे, जो मैंने आपको बताया था ये आईडी, ठीक है ना। वी वर नॉट टॉकिंग टू हर, हम उससे बात नहीं कर रहे थे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। वर दे लुकिंग फॉर मी, क्या वो मुझे ढूंढ रहे थे। अब यहां पर हमारा जो वर है वो क्या का काम कर रहा है, दे के साथ हमारा वर आ रहा है क्योंकि हमने यहां लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हीं के बाद हम नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव हो गया वर्ब के बाद, और यही वर्ब मैं शुरू में लेके चला जाऊंगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो ये मेरा क्या का काम करेगा, मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब यहां पर आ गया, वर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम सो नहीं रहे थे, वर यू नॉट स्लीपिंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गया।
अब यहाँ पर हम कुछ WH वर्ड के सेंटेंसेस देखते हैं। वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, यानी कल रात तुम कहाँ जा रहे थे। WH वर्ड के रूल में क्या होता है हमारा, सबसे पहले WH वर्ड आपको लिखना है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के साथ ING, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आपको लिख देना है। वाई वर दे फाइटिंग, वे लड़ क्यों रहे थे। वाई वर दे फाइटिंग। हु वर यू कॉलिंग, तुम किसको बुला रहे थे। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूज है आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ जब हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे तब हमारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, रहा था रही थी आ गया। ही वॉज नॉट कॉलिंग योर नेम, वो तुम्हारा नाम नहीं पुकार रहा था, तुम्हारा नाम नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वॉज शी हेल्पिंग हर मदर, क्या वो अपनी मम्मी की मदद कर रही थी, इसमें भी लास्ट में हमारा रहा था रही थी आ गया। वॉज माई ब्रदर नॉट लिसनिंग टू यू, क्या मेरा भाई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, तुम्हारी बात नहीं मान रहा था। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, जिसमें हमारा वॉज पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया नॉट। अब यहाँ पे भी हमारे कुछ WH वर्ड्स हैं, उनको भी हम देखते हैं। हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा था। हु का मतलब कौन हो गया, दरवाजा कौन खटखटा रहा था। Whose father was waiting downstairs, किसके पापा जीने के नीचे इंतजार कर रहे थे। ठीक है, यहां आ गया विच मूवी वॉज शी वॉचिंग, वो कौन सी मूवी देख रही थी। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हमने सिंपल बात करी है, कैसे हम सेंटेंस के लास्ट में सभी में रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे, इसका इस्तेमाल हम कर रहे थे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिसके अंदर हमारा लेटा था, बैठा था, खड़ा था, पड़ा था, ये सारा आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने ब्राउन जैकेट पहनी हुई थी, तो आई वॉज वेयरिंग अ ब्राउन जैकेट, वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस, मेरा फोन टेबल पर पड़ा था, या मेरा फोन टेबल पर पड़ा हुआ था। माई फोन वॉज लाइंग ऑन द टेबल, LYING, लाइंग का मतलब होता है पड़ा होना। ठीक है, हम सब पार्क में बैठे हुए थे, या हम सब पार्क में बैठे थे। वी ऑल वर सिटिंग इन द पार्क। तो देखा आपने किस तरीके से हमने रहा था, रही थी, रहे थे के अलावा लेटा था, बैठा था, खड़ा था, सोया था, पड़ा था, ये सब चीजें भी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने इस्तेमाल करी है। अब एक सेंटेंस आपके लिए, आप मेरी वीडियो देख रहे थे, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा था। इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही और भी इंग्लिश वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।